समय समझ आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? सिर्फ ये नहीं सोचना कि इस सिचुएशन में ये करना है। यानी आप आए और मैंने आपको कहा कि आप ये काम करो, ये ऐप हटा दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये सब्सक्रिप्शन मत लो, ये मत लो, ये नेटफ्लिक्स का मत लो सब्सक्रिप्शन, ये आप अपने उसमें से मोबाइल में से ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। अच्छा ये कौन है? ये जो लड़का है ये बड़ा तंग करता है, चलो इसको भी ब्लॉक कर दो। कोई नहीं, सब हो गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगली बार आपका हो जाएगा। 2 दिन बाद वापस से ये चारों चीजें शुरू हो गई जो आज बंद हुई। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। यानी हमें ये भी सोचना होगा कि अगले 2 दिन बाद जब वापस से ये सब शुरू होगा उसको कैसे रोकना है। तो उसके लिए 2 दिन में कुछ ऐसा करना होगा कि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो क्लियर एकदम से नहीं होता है, वी हैव टू रीइंफोर्स इट। तो हो सकता है आपको कोई गाना मिलेगा सुनने के लिए जिसको आप दिन में 20 बार सुनोगे। हो सकता है जगह जगह आपको अपने कमरे में कुछ पोस्टर्स लगाने होंगे कि दिस इज व्हाट आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट दिस, बट नॉट जस्ट दैट। उसके पीछे की फीलिंग क्या है, इमोशन क्या है, उसको हाईलाइट करना होगा। नहीं हुआ ना? समझ में नहीं आया ना? नहीं आया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल आप सीए कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरा सीए हो गया तो क्या होगा। उसके बेस पर आप इंस्टाग्राम नहीं छोड़ पाओगे। ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म नहीं हो पाएंगी। अगर उसको खत्म करना है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो आप सीए करना चाहते हो अगर वो हो गया तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो जाएगा, और क्या वो बहुत मैटर करता है आपके लिए, ये थोड़ा बहुत मैटर करता है। दैट यू नीड टू फिगर आउट, और उसको पकड़ के रखना होगा। अगर सीए हो भी गया आपका या नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आप कहते हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर वो क्रैक करना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अगर आप कहते हो अगर वो होने की वजह से मेरी लाइफ में ये चेंज हो जाएगा, यानी रोज की जो घर में, जस्ट एज एन एग्जांपल, रोज की जो घर में पैसे को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि मेरे पास में सीए आ गया। तो अब मुझे एक जॉब मिल जाएगी कम से कम 40-50 हज़ार रुपये महीने की। 50 हज़ार रुपये महीने से मैं अपने घर की ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। यानी जो मेरी मदर रोज बैठ करके रो रही है वो रोना धोना बंद हो जाएगा। मेरे फादर जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है, उनकी लाइफ कम हो रही है, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। समझ लो इसके पीछे के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, उसको फोर फ्रंट में रखो। अब ये आपका गोल है और ये मत सोचो कि मेरे को इसको मैनिफेस्ट करना है। डोंट ब्रिंग इन न्यू कॉन्सेप्ट्स इन दैट। मेक इट योर गोल। गोल किसको बनाया आपने? सीए को क्लियर करना नहीं। सीए को क्लियर करने की वजह से जो एक्चुअल में होने वाला है आपकी लाइफ में, व्हाट डज इट मीन टू यू एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। यहां तक भी हम कब पहुंचे? जब ये क्लियर हो गया कि आपका जो रिजल्ट है दैट इज ऑलमोस्ट इन लाइन, यानी आपका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे फ्यूचर में आप सीए कर सकते हो। तब ये स्टेप आया, क्योंकि अगर सीधा ये स्टेप आ गया तो ये आपको और फंसा देगा। क्योंकि आप अपने माँ बाप की प्रॉब्लम तो सॉल्व करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीए क्रैक करना पड़ेगा। बट सीए क्रैक करने के लिए जो कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है ही नहीं। अब क्या करोगे? मान लो एक सिंगिंग कंपटीशन में आप जाना चाहते हो, बेसुरे हो, अब क्या करोगे? सुरताल का बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। अब आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो ये चाहता हूं, ये हो गया तो मजा आ जाएगा। पूरी फैमिली में, फ्रेंड्स में, मेरे जो माँ बाप हैं उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा आपने पूरी कहानी रच दी अपने माइंड में। बट कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो हमने शुरू कहां से किया? पहले रियलिटी को समझा। इसको स्टेप 1 देखो। फिर रियलिटी को समझ करके फिर हम आगे आए, फिर हम और आगे आए, फिर हम और आगे आए, फिर हमने गोल को पकड़ा, फिर गोल को देखा व्हाट डज दैट गोल मीन टू यू, फिर उसके बेसिस पे डिस्ट्रैक्शंस को हमने काउंटर किया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं। ध्यान से देखोगे तो लोग क्या करते हैं? सीधा छलांग मारते हैं, शॉर्टकट, कि अरे ये सब करने की क्या जरूरत है, आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ देखने की जरूरत है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस, अरे डिस्ट्रैक्शंस तो अपने आप खत्म हो जाएगी। आप बस ये सोचो कि आपको क्या चाहिए, अरे वाह इससे हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं होगा? विश्वास रखो, विश्वास में बहुत ताकत है। बिलीव इन योरसेल्फ। गड़बड़ हो गई है। इट इज कॉल्ड ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कॉल्ड लाइफ। ओवर सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जिनका माइंड अभी मैच्योर नहीं हुआ है, यानी जिनको रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है। आप लोगों की एज आई एम अज्यूमिंग 20-25 साल के आसपास होगी। तो इस एज में एक्चुअल में आपको लाइफ का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। पहले तो इस सच को देख लो। अगर अपने आप को समझदार समझते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक्चुअल में आपको कुछ नहीं पता है कि लाइफ क्या होती है, यानी जो आप करना चाहते हो वो करने के बाद में लाइफ अच्छी होने वाली है बुरी होने वाली है ये तक आपको नहीं पता है। क्लैरिटी नाम की चीज कहीं दूर दूर तक नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों ही क्लियर नहीं है। तो जब ये बात समझ आ जाएगी देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा नाउ आई नीड सम हेल्प। हेल्प इन द सेंस कि समवन हु इज मोर क्वालिफाइड देन मी, समवन हु इज मोर एजुकेटेड देन मी इन दिस फील्ड जिसमें मैं जाना चाहती हूँ, somebody who is more experienced than me in this field जिसमें मैं जाना चाहती हूँ। मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिएगी, किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिएगी। दैट कुड बी अ बुक, दैट कुड बी अ पर्सन, दैट कुड बी अ प्रोफेशनल जो आपसे थोड़े से पैसे लेगा, 2-4-5 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये ले भी लिए तो क्या चला गया आपका? टाइम बचा, पैसा बचा। ऐसे सोचो। तो अगर ध्यान से मेरी बातों को समझोगे तो मैंने आपको कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया है कि करो या मत करो। मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि समझते कैसे है। ध्यान से समझना होता है, आराम से समझना होता है। कई बार थ्योरेटिकली चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो प्रैक्टिकली उसको करके देखना होता है
जैसे अगर मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल दूं, तो हम कोई काम कर रहे होते हैं तो थ्योरेटिकली हमारे माइंड में बन जाता है एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि हाँ ये करने से ये हो जाएगा। फिर जब एक्चुअल में करके देखते हैं तब समझ आता है ये करने से ये नहीं होता है, ये करने से भी ये नहीं होता है, लेकिन ये करने से ये होता है। करके समझ आता है, माइंड में समझ नहीं आता है। ऐसे अपने करियर में कई बार प्रैक्टिकली जो भी आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं आजकल तो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पे बड़े पोलाइटली जा करके उन लोगों को ये बोल सकते हो कि मैं अभी ये करने का सोच रही हूँ, तो व्हाट्स योर एडवाइस, कैन यू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस विद मी। कोई भी मना नहीं करेगा। तो वहाँ से आपको कुछ एक्चुअल में सही क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब वहाँ पे भी किसी एक ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात को पकड़ के मत बैठो, 10 लोगों से बात करो, तब आपके पास में एक डेटा आएगा, उसको कंसोलिडेट करो, फिर समझो कि आपको क्या लगता है और क्या सच है, दोनों में क्या फ़र्क है, उसको देखने का दम रखो। तो इस तरह से आराम से ठंडे दिमाग से चीज़ों को समझना होता है। जो एडवाइस आपको मिल रही है चारों तरफ से, उसको सेग्रीगेट करना होता है कि क्या फालतू की एडवाइस है, क्या काम की एडवाइस है। फालतू की एडवाइस देने वाले बहुत लोग बैठे हैं, या फिर मोटिवेटेड एडवाइस देने वाले भी बहुत लोग बैठे हैं। मोटिवेटेड मतलब उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है उस एडवाइस को देने में, तो बाइस्ड हो गई। यानी आप कुछ करना चाहते हो और आप जा करके किसी ऐसे से पूछ रहे हो जिसका वो ब्रेड एंड बटर है, क्या वो आपको कभी भी सही एडवाइस देगा? वो तो अपने फायदे के लिए देखेगा ना, उसको तो अपनी पड़ी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, अब आप जा करके किसी ऐसे इंसान से पूछ रहे हो जिसका अपना इंस्टीट्यूट है, जिसका वो ब्रेड एंड बटर है, वो कभी भी आपको ये कहेगा कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है ये करने की, आप रहने दो। मैं आपका एक बेसिक सा टेस्ट लेता हूँ 10 पेज का, और वो टेस्ट लेकर के एक हुक की तरह यूज़ नहीं करता हूँ उस टेस्ट को। हुक समझते हो मार्केटिंग की लैंग्वेज में? जैसे मछली को पकड़ने के लिए एक हुक होता है, उससे मछली को पकड़ा जाता है, उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसा उसमें लगाया जाता है जिससे कि उस मछली के मुंह में पानी आ जाए, वो जाकर के उसको पकड़े और वो मछली फंस जाए। तो वो हुक की तरह यूज़ नहीं करेगा उस टेस्ट को। यानी क्या, आपने टेस्ट दिया, बहुत बढ़िया, सिर्फ आपने इस टेस्ट को पास नहीं किया, अब आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है हमारी तरफ से, सीधा 25% ऑफ, और आप फूल करके गुप्पा हो गए हो, आप और आपके घर वाले, अरे वाह मेरा बच्चा।